नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर कब तक जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे और कब तक वो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब केजरीवाल ने कुछ ऐसा नया कांड कर दिया है जिसके बाद उनकी फजीहत चारों तरफ हो रही है। एक तरफ तो केजरीवाल अपनी सरकार पर खतरा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार की पोल अब खुल गई है, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। केजरीवाल का नया कारनामा, फंड नहीं दे रही दिल्ली सरकार, 12 कॉलेजों पर मंडराया खतरा, आतिशी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास प्रचार करने के लिए पैसा है, अपने शीश महल को चमकाने के लिए पैसा है, लेकिन कॉलेजों को फंड देने के लिए पैसा नहीं है। अब दिल्ली में एक नया विवाद की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार से वित्त पोषित डीयू के 1 दर्जन कॉलेज को फंड जारी न होने से शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी वित्त संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षक संगठन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी से फंड जारी करने की मांग कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि इस संस्था में दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। कमोबेश यही स्थिति अन्य कॉलेजों की भी है। वहीं अंबेडकर कॉलेज के एक शिक्षक का कहना है कि एरियर और मेडिकल खर्च भी नहीं मिला है। अगर सरकार आर्थिक मदद बंद कर देती तो हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ये विवाद सरकार और डीयू को आपस में सुलझा लेना चाहिए। इससे शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है, बाद में इससे छात्र भी प्रभावित होंगे। सरकार को छात्र हित का ध्यान रखना चाहिए। डीयू के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी के बयान को यथाहीन बताया है। प्रोफेसर मनोज सिन्हा का कहना है कि बिना किसी वाजिब तर्क के दिल्ली सरकार की तरफ से 12 कॉलेजों का धन रोकने का निर्णय लिया गया है। ये बयान में बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा की बात नहीं है। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें कहीं छात्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। यूजीसी के नियमानुसार संख्या बढ़ाने पर पदों की संख्या भी बढ़ती है, आंकड़ों में उसको अनदेखा किया गया है। जो पद बढ़ते रहे उसे भ्रष्टाचार और अवैध बताया जा रहा है। हम दिल्ली सरकार से तत्काल फंड जारी करने की मांग करते हैं। डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी का कहना है कि दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा के वित्त पोषण की अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। दिल्ली सरकार और डीयू के बीच 12 कॉलेजों में आर्थिक मदद देने को लेकर विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने सचिव उच्च शिक्षा को दिल्ली विश्वविद्यालय के सरकार की तरफ से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया। आतिशी ने कहा कि बड़े स्तर पर प्रक्रियागत अनियमितताएं हुई हैं और कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1897 कर्मचारियों, जिसमें 939 शिक्षक और 958 गैर शैक्षणिक कर्मी शामिल हैं, उनको नियुक्त किया है। आतिशी ने कहा कि बड़े स्तर पर प्रक्रियागत अनियमितताएं पाई गई हैं। कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1897 कर्मचारियों को नियुक्त किया, जो स्पष्ट रूप से स्थापित सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन है। मंत्री ने सचिव को अवैध पद सृजित करने के लिए जिम्मेदार प्राचार्यों और अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों को 2015 से दिए गए वेतन की वसूली भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि इन कॉलेजों को सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है और इसीलिए धन के किसी भी दुरुपयोग के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतिशी ने कहा कि अनियमितताओं में सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्वच्छता कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के ठेके सामान्य वित्त और लेखा मानदंडों का पालन किए बिना निष्पादित किए गए, जिसके बाद अब कॉलेज के शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से फंड जारी करने की मांग की है। इतना ही नहीं, आपको ये जानना भी जरूरी है कि अभी हाल ही में 22 जनवरी को दिल्ली सरकार को नोटिस भी मिल चुका है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में
छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि बैंक अकाउंट न होने की वजह से दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूल के 6 लाख बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई की और सभी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए इन सभी को 4 हफ्तों के अंदर इस पर काउंटर एफिडेविट जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल 2024 को होगी। अदालत में एडवोकेट अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम शिक्षा के अधिकार के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल समेत अन्य चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्कूलों के करीब 2,69,488 छात्रों और एमसीडी से संबंधित स्कूलों के करीब 3,83,203 छात्रों को वैधानिक लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका में 14 नवंबर 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि साल 2016-2017 से एमसीडी स्कूलों के छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है और कमोबेश यही हालत दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित स्कूलों के छात्रों की भी है। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर ये सुनिश्चित करे कि उनके स्कूलों के छात्रों का बैंक अकाउंट खुले और इन छात्रों के खाते में समय से पैसे जा सके ताकि वो इन लाभों को ले सके। याचिका में आगे ये भी कहा गया है कि जिन छात्रों के बैंक खाते हैं उन्हें भी लाभ देने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन छात्रों को भी उनके खातों में सही समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ तक कि कुछ छात्रों को तो एकेडमिक साल समाप्त होने के बाद खातों में पैसे मिल रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि 2023-24 एकेडमिक वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। एक तरफ तो केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और उनके लिए नई नई योजनाएं ला रही है, लेकिन केजरीवाल के दावों की हकीकत तो आप इस खबर से समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ तो केजरीवाल की सरकार पर फंड जारी नहीं करने का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार के नए घोटाले ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के नए नए मामलों में फंसती नजर आ रही है। ताजा मामला शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। बीजेपी ने दावा किया है कि आपने 5 लाख के क्लासरूम को बनाने के लिए 33 लाख का टेंडर दिया। इस संबंध में दिल्ली लोकायुक्त ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा नेताओं के आरोप को निराधार और गलत बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस आपने दिल्ली को जनता को बहुत सारे सपने दिखाए, वो सपनों के बहाने भोली भाली जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा दिल्ली में तमाम घोटाले के बाद भी आम आदमी पार्टी बाज नहीं आ रही है, एक के बाद एक घोटाले कर रही है। तिवारी ने कहा कि कल लोकायुक्त में केस पर सुनवाई होगी। लोकायुक्त ने ऑडियो रिपोर्टिंग मांगी और उनका फैसला आया। उस फैसले की कुछ प्रांतियां हमारे पास हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, उसका टेंडर 33 लाख में उठा रहे हैं। अब लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन जब जांच बैठी तो खुलासा हुआ कि 5 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बना है। बता दें कि 2018 में बीजेपी सांसद ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद सतर्कता निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र किया था कि सरकारी स्कूलों में पिछले सालों के दौरान जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ है, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। तिवारी ने कहा कि शिक्षा लोगों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा के साथ लोगों का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के नाम पर क्लासरूम में घोटाला कर दिया। इनका क्लासरूम बनाना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ घोटाला करना उद्देश्य था। जिस लोकायुक्त की केजरीवाल दुआई देते थे, आज उस लोकायुक्त ने उनके 2 मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। यानी केजरीवाल की सरकार में जिसका सबसे ज्यादा प्रचार किया गया,
उसी में घोटाला किया गया, ऐसा आरोप लगा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।